नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, सीडीपी की क्लासेस में हमने जीन पियाजे को कंप्लीट कर लिया है। आज हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे कम समय में आपको आज लास्ट टाइम जो अब आपका परीक्षा का बचा हुआ है, सिर्फ आज एक बार पढ़ेंगे और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बहुत कम समय में जल्दी से वाइगोत्स्की को कवर अप करेंगे। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, सबसे पहले तो यही देख लेंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं टैग वर्ड की बात करूं तो कुछ भी पढ़ाने से पहले सबसे पहले बता देती हूं कि वाइगोत्स्की बराबर सामाजिक, वाइगोत्स्की बराबर सामाजिक, इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगर आपको वाइगोत्स्की कहीं पर भी दिखते हैं तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में आपको जहां भी सामाजिक शब्द मिलेगा वही आपका राइट हो जाएगा। सीधा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा कि वाइगोत्स्की का संबंध सीधे और सीधे तौर पर समाज से ही है। उन्होंने हर बात को कहीं से अगर जोड़ा है तो वह सिर्फ और सिर्फ समाज से जोड़ा है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब इनके द्वारा जो कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं जिनसे प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं उन्हें देखेंगे। जैसे इन्होंने एक शब्द कहा है CZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD का अर्थ क्या है? तो जब वयस्क की मदद से बच्चा अपना लक्ष्य पूरा करे, जब किसी वयस्क की मदद से, बड़े व्यक्ति की मदद से बच्चा अपना जो लक्ष्य है, अपना गोल है, उसे प्राप्त कर ले, उसे ही ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? साइकिल चलाने के लिए शुरुआती सहायता, साइकिल चलाने के लिए शुरुआती सहायता जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। देखिए ZPD क्या है, बहुत आसानी से समझेंगे। जैसे आप ये मान लीजिए कि एक बच्चा जो शुरुआत में साइकिल चलाना सीख रहा है, क्या उसने जिस दिन साइकिल उठाई चलाने के लिए उसी दिन उसने सीख ली? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने जब पहले दिन साइकिल चलाई तो वह अच्छे से पैडल पर पैर भी नहीं मार पाता था। धीरे धीरे उसने पैडल पर पैर मारना सीख लिया। उसके बाद वह गद्दी पर बैठना सीख गया, और जब वह गद्दी पर बैठना सीख गया है तो अब वह क्या कर रहा है? गद्दी पर जब वह बैठना सीख गया है तो अब वह हैंडल को पकड़ करके उस पर बैठ करके आराम से चलाने लगा है। पीछे से आप उसे क्या कर रहे हैं? पकड़े हुए हैं। आप पीछे से उसे पकड़े हुए हैं और वह हैंडल पकड़ करके आराम से साइकिल को चला रहा है। धीरे धीरे करके वह क्या करेगा कि आप जो है अपनी सहायता को हटा लेंगे, आप जो हैं अपनी सहायता को हटा लेंगे और बच्चा अकेले ही साइकिल को चलाना सीख जाएगा। तो वह सहायता, वह शुरुआती मदद जो बच्चे को किसी कार्य को शुरू करने के लिए शुरुआत में दी जाती है, और जैसे जैसे बच्चा उस क्षेत्र में परिपक्व हो जाता है वह सहायता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसे ही ZPD यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने बच्चे को गुणा करना सिखाया है। पहले आपने उससे कहा कि 2 बन जा, उसने सीख लिया 2। अब आपने उसे सिखा दिया 2 2 जा, अब उसने सीख लिया 4। उसके बाद आपने क्या किया है? उसके बाद आपने इससे थोड़ी बड़े प्रश्नों को देना शुरू किया। जैसे आपने कहा 2 और 2 में अब आप 2 का गुणा कीजिए। जब बच्चे ने ये भी सीख लिया है, अब आप उसे दे रहे हैं 2 3 और 4 में आप किसका गुणा करेंगे? आप 2 का गुणा करेंगे। तो बच्चा इतनी संक्रियाओं को सीखने के बाद यह संक्रिया आपकी बिना किसी मदद लिए अच्छे से कर सकता है। तो वो सहायता जो बच्चे को किसी कार्य को करने के लिए शुरुआत में दी जाती है और जैसे जैसे वह परिपक्व हो जाता है उस सहायता को कम व समाप्त कर दिया जाता है, ऐसे ही सहायता को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला शब्द इन्होंने दिया है स्कैफोल्डिंग, जिसका अर्थ है पाड़, ढांचा, निर्माण या मचान। यानी कि इन तीनों शब्दों में से आपको कोई भी शब्द मिल सकता है। आपके सामने एक समस्या कोई भी रखी जाएगी और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या है? ZPD है या स्कैफोल्डिंग है या आपका सामाजिक संचरण है? तो वहाँ पर आपको स्थिति के अनुसार उसका करेक्शन करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी स्थिति लागू हो रही है। तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है जब वयस्क अंतिम रूप से मदद करके लक्ष्य को पूरा कर सके। बच्चा जब वयस्क के अंतिम रूप से मदद के द्वारा
के द्वारा बच्चा लक्ष्य को अंतिम रूप से पूरा कर सके। देखिए इसका क्या अर्थ है, बहुत आसानी से समझेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं जिनसे आप समझने में बिल्कुल भी कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। जैसे ये होगा कि खिलौने जोड़ते हुए बच्चे को अंतिम पार्ट जोड़ने में मदद करके कार्य पूरा करवाना। मान लीजिए ये हाथी है, ये हाथी की सूंड है, ये हाथी का पेट है। देखिए मैं पूरा हाथी आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि इसके फोल्डिंग क्या है। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। इसके फोल्डिंग ये देख लीजिए, हाथी की सूंड है, ये हाथी का पेट है, ये हाथी के 4 पैर हैं, ये हाथी के 4 पैर हैं और ये हाथी की एक पूंछ है। अब बच्चे से ये कहा गया है कि ये अलग अलग पार्ट को आपको जोड़ करके हाथी बनाना है। तो बच्चे ने सूंड जोड़ ली, उसके बाद पेट जोड़ लिया, एक पैर जोड़ लिया, दूसरा पैर भी जोड़ लिया और तीसरा पैर भी जोड़ लिया। अब पूंछ और एक पैर उसका बचा हुआ है। अब वह परेशान है कि वह किस प्रकार से सेट करे जो उसका एक पैर भी आ जाए और पूंछ भी आ जाए। आपने आकर के उसे अंत में बता दिया कि इस पूंछ को उठा करके पीछे से सेट करो और यह खिलौना तुम्हारा पूरा बन जाएगा। तो इस सहायता को जो सबसे अंत में आकर के आपने दी और जिससे कार्य पूरा हो गया, इसे ही इसके फोल्डिंग कहा जाता है। तो वह सहायता जो किसी कार्य को अंतिम रूप से पूरा करने में मदद करे उसे क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग, पाड़ निर्माण या ढांचा निर्माण या मचान। और वह सहायता जो किसी कार्य को शुरुआती तौर पर दी जाए और जैसे जैसे बच्चा परिपक्व हो जाए उस सहायता को कम करते करते अंततः पूरी तरीके से समाप्त कर देना क्या कहलाता है, तो ZPD। उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों चीज़ों में अंतर करना आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे भाषा विचार। वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं। तो भाषा विचार से पहले आती है। वाइगोत्स्की का मानना है कि जो भाषा है वह विचार से पहले आती है। कैसे? शुरुआती 2 वर्ष में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे के शुरुआती 0 से 2 वर्ष का समय होता है उसमें भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। फिर भी क्या होता है कि जो भाषा है वह विचार पर हावी होती है। 2 वर्ष बाद बच्चा शाब्दिक भाषा आती है। 2 वर्ष बाद बच्चे को कौन सी भाषा आ जाती है? शाब्दिक भाषा आ जाती है। तो जब शाब्दिक भाषा आ जाती है तो विचारों को प्रकट करना आसान हो जाता है। देखिए वाइगोत्स्की का मानना है कि जो भाषा है वो विचार से पहले आती है। हम किसी भी बात को विचार मतलब कि किसी भी चीज़ को जब सोचते हैं उससे पहले हम बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं तो अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारे विचार का कोई भी अर्थ नहीं होगा, हमारा विचार अर्थहीन हो जाएगा। उनके अनुसार ऐसा मानना है कि भाषा वह सड़क है। उनके द्वारा यह मानना है कि भाषा वह सड़क है जिससे होकर विचार रूपी वाहन निकलता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे में सबसे पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचारों का प्रस्फुटीकरण होता है। जैसे एक बच्चा बचपन में किसी भी विचार को दिमाग में नहीं रखता है लेकिन उस समय भी उसके अंदर भाषा हावी होती है। कैसे? जब बच्चा भूखा होता है तो वह क्या करता है, उसके अंदर कोई विचार नहीं आता है कि मैं ऐसा करूं, उसके अंदर कोई भाषा नहीं होती है कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन उस समय भी वह क्या करता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। उस समय भी चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे भूख लगी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है, बोलना होता है, बलबलाना होता है, वो हमारे विचारों से पहले आता है। यानी कि जो भाषा है वह एक सड़क का कार्य करती है जिससे होकर के विचार रूपी गाड़ी निकलती है। तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि वाइगोत्स्की के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि वाइगोत्स्की ने किसको पहले माना है, भाषा को या विचार को, तो वाइगोत्स्की ने सबसे पहले भाषा को माना है। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे पहले विकास किसका होता है, भाषा का, और उसके बाद किसका विकास होता है, विचारों का। अगला देखेंगे, इसे निजीवाद कहते हैं। जब बच्चा स्वयं से बात करता है, जब कोई बच्चा अपने आप से स्वयं से बात करता है तो इसे निजीवाद या प्राइवेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। बच्चे अपने समाज व समवयस्कों के परस्पर संबंध व समूह गतिविधि से सीखते हैं, इसे पारस्परिक शिक्षण के नाम से जाना जाता है। इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक लड़की जिसका नाम रेखा है वह कपड़ों को तही करते हुए अपने आप से बातें कर रही है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, निजीवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, निजीवाद या प्राइवेट स्पीच या
आत्म केंद्रितता, क्या कहेंगे, आत्म केंद्रितता, या अपने कार्य को नियंत्रित कर रही है, वह अपनी भाषा के द्वारा अपने कार्य का नियंत्रण कर रही है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये वह शब्द हैं जो आपको हूबहू ऐसे ही लिखे हुए पेपर में मिल जाएंगे। एक लड़की जो अपने आप से बातें करती है वह वाइगोस्की के अनुसार किस चीज़ से संबंधित है, तो आपका आ जाएगा निजीवाद, प्राइवेट स्पीच, और भाषा के द्वारा अपने कार्य का नियंत्रण कर रही है, भाषा के द्वारा अपने कार्य का नियंत्रण कर रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला कह रहा है कि बच्चे अपने समाज व समवयस्कों से परस्पर संबंध व समूह गतिविधि से सीखते हैं। जीन पियाजे ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे हैं उनके सीखने का जो सबसे अच्छा आधार है वह होता है समवयस्कों, यानी कि अपने साथ के बच्चों, अपने साथ के बच्चों के साथ घूमना फिरना, खेलना कूदना, उससे बच्चों का सबसे अच्छा विकास होता है। उनसे वे परस्पर संबंध बनाते हैं। समूह गतिविधि, अपने बच्चों, अपने साथ के बच्चों के साथ समूह वाले खेल खेल करके उनके जो विकास है उनका वह सबसे अच्छी तरीके से होता है, और इसे पारस्परिक शिक्षण के नाम से वाइगोस्की के अनुसार बुलाया गया है। अगला देखेंगे, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, इसका अर्थ है बच्चा अपने से अधिक ज्ञानी व्यक्ति से सीखता है, यानी कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चा है वह कभी भी उस व्यक्ति से सीखना पसंद नहीं करता जो उसके साथ है, जो उसके साथ में खेल रहा है। वह उससे कई चीज़ें सीखता तो है, लेकिन वह अक्सर कोशिश करता है कि वह अपने पापा, अपने मम्मी और अपने से बड़ों के द्वारा सीखना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये होता है कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, बच्चा अपने से ज़्यादा ज्ञानी दूसरे को मानता है, वह अपने से अधिक ज्ञानी व्यक्ति से सीखना पसंद करता है। इसे क्या कहा गया है? तो MKO यानी कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। अब ये स्थितियाँ किस प्रकार से काम आती हैं, इसके लिए जो आपका प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें जीन पियाजे के और वाइगोस्की के सिद्धांतों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।